हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। एंड आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम कमेंट की बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एंड हमेशा नोट्स के कमेंट आते हैं, किसकी क्लास करती हूँ उसके कमेंट आते हैं। एंड कोई कोई लोग मुझे सजेशन भी दे रहे हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, वीडियो बनाना बंद करो। मैं सबका एक एक करके आंसर देती हूँ। मैं नोट्स किस क्लास से बनाती हूँ? मैं नोट्स एक क्लास से नहीं बनाती हूँ, मैंने और भी वीडियोज़ में बोले हैं। कल मुझे फिर से कमेंट आए थे। एंड मैं नोट्स बनाती हूँ द ऑफिसर एकेडमी ऐप से। अगर मुझे उससे कोई क्लास अच्छी लगती है तो मैं उससे नोट्स बना लेती हूँ। सचिन एकेडमी की कोई क्लास अच्छी लगती है तो मैं उससे नोट्स बना लेती हूँ। एंड वो दोनों अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं यूट्यूब से नोट्स बना लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐप पे या एक टीचिंग ऐप पे किसी पे भी निर्भर हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी स्टिकी नोट्स में क्या लिख रही हूँ। आज मैंने सोचा है कि कुछ और टारगेट लेते हैं। एंड जल्दी जल्दी जो मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है उसको मुझे ख़त्म करना है। अभी मैं क्या लिख रही हूँ एंड मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इन दोनों सब्जेक्ट से टोटल 30 से 40 क्वेश्चंस आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 30-40 क्वेश्चन किससे आते हैं। आप देखो कि मैं किस चीज़ के स्टिकी नोट्स बना रही थी। ये है मैथ और रीजनिंग के। मैथ के अभी मैंने बना लिया एंड रीजनिंग के अभी मैं बनाने वाली हूँ। मैथ के ये मैंने 8 चैप्टर लिखे हैं, जिससे TRE 1, TRE 2 एंड TRE 3 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 1 बाय 1 क्वेश्चन हार्ड होते गए हैं, बट क्वेश्चन रहते इसी चैप्टर से हैं। इस 8 चैप्टर को मैं जल्दी से ख़त्म करने वाली हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही स्टार्ट कर देती हूँ किसी टाइम। 2-3 घंटे मैथ को तो दे ही सकती हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। इतने टाइम है कि सो के उठ के खा पी के भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पॉलिटी को मैं फटाफट से अब ख़त्म करने वाली हूँ। अब इसको ज़्यादा दिन मैं चलाऊँगी नहीं। अनुच्छेद आज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने क्या क्या पढ़ा है वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा तो हो जानी चाहिए। तो मम्मी ने बहुत टेस्टी हलवा बनाया था। मेरी माँ के हाथ के हलवा और मेरी जो बड़ी मम्मा है उसके हाथ के हलवा, आप लोग खाओगे ना फ़ैन हो जाओगे। कभी मौका मिले तो आना मेरे घर, मैं खिलाऊँगी आपको। एंड मेरी माँ मुझे थोड़ी देर भी भूखे नहीं रहने देती। खाते खाते फिर से मुझे ड्राई फ्रूट्स दे के गई कि खाओ, दिमाग बुद्धि तेज होगा। एंड उसको इस बात की खुशी है कि ये वीडियो बनाने के चक्कर में कम से कम पढ़ तो ले रही है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि पढ़ना मुझे कितना बोरिंग काम लगता है, बट मैं उसको इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। एंड मैंने पहले भी इसके वीडियो डाली हैं कि मैं पढ़ाई ही इसलिए कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है वीडियो बनाने के चक्कर में, मैं पढ़ लूँगी। एंड मैं अच्छा कवर कर पा रही हूँ। मैथ और रीजनिंग मुझे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको तो मैं आज स्टार्ट करूँगी ही। चलो आज स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है पॉलिटी में। एंड मेरा भाई आज भागलपुर जा रहा है। वो आया था, आपको तो पता है पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये इसलिए आया था। और मम्मी इसको चिल्लड़ थमा रही है एंड बोल रही है, समझा रही है इसको कि बाहर का नहीं खाओ, बाहर ज़्यादा घूमो नहीं। पर इसके दिमाग में तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में भूसा भरा है। और मम्मी उसको रह रह के चेक करते रहती है कि दिमाग में दिमाग है भी या नहीं। खैर, हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड मैं क्या पढ़ रही हूँ वो आप सुनते चलो। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, क्योंकि मेरी रोज़ वीडियो एक पे डिपेंड होती है। आपको पता चलते रहेगा कि मैंने आज क्या कवर किया और उसके दूसरे दिन मैंने कैसे कवर किया, वो सब आपको पता चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए आज देखते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। आज मैं आर्टिकल और पार्ट दोनों को ख़त्म करने वाली हूँ। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल थे, जो अब बढ़ चुके हैं। एंड किसको किसको पता है कि कितने हो चुके हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि पार्ट्स अभी कितने हैं। इनको याद रखने का सबसे सही तरीका है एक स्टोरी बिल्ड करना। सोचो, अगर आप एक नया देश बना रहे हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक ज़मीन, वहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र, है ना। और उसके बाद हम अपना मकान खड़ा करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे ही तो घर नहीं बन जाता, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरा करना ही होता है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।
आर्टिकल 1 to 4 में सबसे पहले हमने अपनी ज़मीन और बाउंड्रीज तैयार किया। ओके, ये पार्ट 1 है। एंड पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। ज़मीन बन गई तो अब उस पर रहने वाले लोगों को नागरिकता तो देनी होगी। एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। अब नागरिक रहने आए हैं तो उन्हें कुछ मूल अधिकार देने पड़ेंगे, तो कोई उनका शोषण ना करे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। पार्ट 4 DPSP, आर्टिकल 36 to 51। लोग खुश हैं पर गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आता है पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर पब्लिक को राइट्स मिले हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती है, बस राइट्स देने नहीं होते, उसे यूज करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। देश के प्रति कुल 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी, एंड उसको हम एक एक करके जानेंगे, बट अभी नहीं। एंड धीरे धीरे नोट्स भी बनाते जाएंगे। और मेरा दिमाग आज इतना ख़राब हुआ है नोट्स बनाने के चक्कर में, क्योंकि वो बार बार इतनी चीज़ें कटवा रहे थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस वजह से। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि पहले राइट लिखा है मैंने, फिर उसको कटवा देते थे, कुछ लिखवा देते थे, फिर उसको काट के वही चीज़ें लिखवाते थे जो हमने स्टार्टिंग में काटा था। सो हमें इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड अनुच्छेद पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि इसमें सारी चीज़ें हमारी हित के लिए है। एंड एक भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे लोगों को गुस्सा आए, उसमें आक्रोश हो। हर एक चीज़ एकदम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है कि हमारे लिए ही है ये सारी चीज़ें। एंड अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, मम्मी ने जो मुझे ड्राई फ्रूट दिए थे, इसके अंजीर मुझे इतने गंदे लगते हैं, मैं कैसे इसको खाती हूँ मैं ही जानती हूँ, बट इट्स ओके। मुझे बहुत इसकी ज़रूरत होती है। जिस जिस लड़की को भी पीरियड्स में बहुत पेन होते हैं ना, वो अंजीर खाया करो। मुझे बहुत टाइम से हो रहा था, एंड अभी मैं 6 मंथ से या 5 मंथ से खा रही हूँ, एंड मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। सो आप लोग भी ट्राई करना अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में तो। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं, अभी आते हैं हम पढ़ाई पे। और आर्टिकल में हर एक चीज़ जो हमारे हित में है, कोई इसको गलत कैसे बोल सकता है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ, इसको गलत बोलना एकदम खुद पर उंगली उठाने के बराबर होती है। खैर हम अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। पार्ट्स के उतने ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी बताया, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो नोट्स में लिखे हैं। एंड अभी मुझे उस चीज़ की आइडिया नहीं है, सो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको पार्ट्स को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं खुद भी चेक करूँगी, खुद भी सीखूँगी और आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे उसके आंसर्स पता ही होते हैं, नहीं पता होते हैं तो मैं देखती हूँ, एंड आपकी हेल्प से वो चीज़ें मुझे भी पता चल जाती है। एंड इस सर ने फिर से कांड कर दिया है, इसलिए मुझे इन पर गुस्सा आता है। अभी इन्होंने एक जगह पे राष्ट्रपति लिखा था, एंड उसको उन्होंने कट किया, फिर प्रधानमंत्री किया, फिर उसको कट किया, फिर से राष्ट्रपति लिख दिया। ये कौन सी अच्छी बातें हैं? खैर बर्दाश्त कर लिया जाएगा। एंड आर्टिकल की बहुत सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियोज़ में आपको बताई थी, एंड आर्टिकल को आज मैंने पूरा कंप्लीट किया और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके नोट्स पोस्ट करूँ। एक कमेंट मुझे आया था कि आप मुझे अपना नोट्स दिखाना, एंड मुझे 2-4 कमेंट और आए नोट्स के लिए, तो मैं पक्का से पोस्ट करूँगी आर्टिकल के नोट्स। और मुझे जितना आपसे शेयर करना था, मैंने क्या पढ़ा, कैसे खुद को समझाया, कैसे चीज़ों को याद रखना है वो समझाया, वो सब मैंने किया। एंड मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर भी की है। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करो कि मेरे ये पढ़ने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल की वीडियोस थोड़ी सी धांसू होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं मैथ्स के ट्रिक्स फॉलो करने वाली हूँ और आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। सो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मुझे नहाने जाना है, भूख भी लगी है, पापा को दवाई भी देनी है, मुझे बहुत सारे काम है। पापा को दवाई मुझे ही देना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर, वो 3 टाइम दवाई खाते हैं और 1 टाइम उनको इंजेक्शन लगता है। अच्छा, एक लड़का मुझसे पूछ रहा था, नाम मुझे याद ही नहीं रहते किसी के, उसने बोला पापा की तबीयत कैसी है, तो वो अभी बहुत अच्छे हैं। पूछने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।